ए दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ए दोस्त। हाँ दोस्त। मेरा घर का रास्ता यहीं से ना है? अरे जा दोस्त, गाना के धुन में तो हम यादें नहीं था कि हमको यहाँ छोड़ना है। उतरिए दोस्त, एक बात कहे। हाँ दोस्त बोलो। हमारी और आपकी दोस्ती बहुत दिनों से है। भले हम कुम्हार पंडित हैं और आप ब्राह्मण पंडित हैं। हमारा काम मिट्टी तथा पत्थर से भगवान बनाना है, लेकिन आपका काम तो और महान है। लोग कहते हैं ब्राह्मण पंडित बिल्कुल भगवान के निकट रहते हैं। जजमान का समाचार भगवान तक पहुंचाना और भगवान जो आशीर्वाद देते हैं उसको फिर जजमान तक पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारी दोस्ती इतने दिनों से है, लेकिन आज तक आपने हमें भगवान से नहीं मिलवा दिए। लगता है अंदर ही अंदर हमारी दोस्ती में कोई गड़बड़ी है। नहीं दोस्त, हमारे दोस्ती में कोई गड़बड़ी नहीं है। आपने आज तक हमसे भगवान के बारे में पूछा ही नहीं। दोस्त, आज मैं आपसे भगवान के बारे में पूछ रहा हूँ, तो आज ही हमें मिलवा दीजिए भगवान से। ठीक है, जब ऐसी बात है तो कल हम आप ही के घर पे आते हैं। आपके घर पे ही आपको भगवान से मिलवा दूंगा। ठीक है? सच में? हाँ सच में पूरा। वाह, कल तो हमें भगवान मिलेंगे। जो हम पर इतना बड़ा उपकार करेगा उसको तो कुछ दक्षिणा देना बनता है। दोस्त, हम तो गरीब आदमी हैं और कल आप हम पर इतना बड़ा उपकार करेंगे, साक्षात भगवान से मिलवाइएगा। इसके लिए दक्षिणा में तो कुछ बनता है। करे तो क्या करे, हमारे पास तो एक सिर्फ दुधारू गाय है जो सुबह शाम मिलाकर 40 लीटर दूध देती है। मैं आपको दक्षिणा के रूप में वही दान कर दूंगा। वाह, कल तो एक दुधारू गाय चापी लेंगे। तो दोस्त ठीक है, कल मिलते हैं आपके घर पे। ठीक है? ठीक है। अरे ओ दोस्त, कहाँ हो? आओ आज भगवान से भेंट कराते हैं। इतना ना घामा है कि पूरा मियाज घमघमा गया है। आ गए दोस्त? हाँ हाँ आ गए। आने में कोई तकलीफ नहीं ना हुआ? ना ना कोई तकलीफ नहीं हुआ है, आइए। तब दोस्त बिना देर किए हुए आपको भगवान से भेंट करा ही देते हैं। ठीक है दोस्त। थोड़ा घसा के बैठिए थोड़ा सा। ठीक। अभी पॉलिथीन मार के बैठ जाइए ना, आराम से, कोई दिक्कत ना है। देखो दोस्त, ये है 3 लोक के मालिक। पहले इस पे विश्वास करना होगा, फिर आपको मानना होगा। जब इस पर पूरे श्रद्धा से विश्वास कीजिएगा तो आपको अन्न धन रुपया पैसा कौड़ी बेटा बेटी सब चीज मिल जाएगा। किसी चीज का कमी नहीं होगा। इस साला विश्वास करने से ये सब कैसे होगा? अगर हमें बेटा बेटी चाहिए, अगर हम विश्वास के भरोसे बैठेंगे तो साला मेरी पत्नी पंडितवे के साथ भाग जाएगी। महल मकान चाहिए, पैसा दौलत चाहिए, तो ये विश्वास के भरोसे बैठेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा। ये दोस्त ना हमको रॉन्ग नंबर लगा रहा है। क्यों ना ये दोस्त का श्रद्धा और विश्वास का एक टेस्ट ले ही लेते हैं। क्या हुआ दोस्त, कहाँ खो गए? कहीं नहीं दोस्त, अरे आप तो महान हैं। साक्षात आपके कारण भगवान जी चल के आए थे, उन्हीं से बातचीत हो रहा था। आप बैठिए, आपके लिए नाश्ता और गाय लेकर आता हूँ। यहीं पे बैठे रहिए। ये दोस्त हमसे 2 क्लास ज्यादा पढ़ा लिखा है, फिर भी बुद्धि का बैल है ये। माफ करना दोस्त, पापी पेट का सवाल है, सच नहीं बता सकता। हम लोग का भगवान ही तो एक सहारा है। उन्हीं के नाम पर पिछले कई पीढ़ी से बिना मेहनत मजदूरी किए हुए हम लोग ऐश मौज से जिंदगी जीते आ रहे हैं। दोस्त थोड़ा भगवान जी को हटाइए, नाश्ता कर लीजिए। क्या कहते हैं दोस्त, बात तो सिर्फ गाय देने का हुआ था, लेकिन आप इतने महान हैं कि आपके कारण साक्षात भगवान से मिले ही नहीं बल्कि उनसे बातचीत भी किए। सच में दोस्त, विश्वास पे तो दुनिया कायम है। आपके विश्वास ने आज हमें साक्षात भगवान से मिला दिया। ये सब कोई खाने वाला चीज है? ये तो भूसा है, इसमें क्या रखा है?
इतना सारा गोबर है इसमें। इसमें क्या है? ये बालू, ये सब इंसान के खाने योग्य है? दोस्त, लगता है आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आस्था और श्रद्धा के साथ साक्षात भगवान से हमें मिलवाए थे, उसी प्रकार से आप भी आस्था और श्रद्धा और विश्वास कीजिए, और ये भूसा को विश्वास से चिवड़ा समझ लीजिए, और ये जो गोबर जो है, इस गोबर को विश्वास से दही समझिए, और ये जो बालू है, इस बालू को विश्वास से चीनी समझ के घपा घप खाइए। तब तक हम आपके लिए हम गईवा जो देना था, दुधारू गाय, वो लेके आते हैं। तब तक खाइए, हम गाय लेके बहुत जल्दी आते हैं। सच में मेरा दोस्त हमसे 2 क्लास ज्यादा पढ़ा है। इसको अक्षर ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का भी ज्ञान है। अक्षर ज्ञान तक तो ठीक है, लेकिन इसको बुद्धि का ज्ञान आया कहां से? अरे बाप रे भाई, तो अम्बेडकर, एहने है पेरियार, एहने महात्मा बुद्ध। ये लगता है इन्हीं लोगों का बुक पढ़ करके ये अपना इतना ही बुद्धि बढ़ाया है। आखिर इन लोगों का पुस्तक मिलता कहाँ होगा? अरे, मूल निवासी मेगा मार्ट ऑफिशियल, महापुरुषों की सभी पुस्तकें घर बैठे मंगाए। दोस्तों, आनंद रहा है। एक काम करते हैं, कागज हम अपना पास रख लेते हैं, बाद में मंगा के हम यहीं से पुस्तक पढ़ेंगे, अपना बुद्धि भी बढ़ाएंगे। बाकी कोई रखिए। अरे दोस्त, हाँ, अब तक खाए नहीं आप? अरे दोस्त, हम घर से भर पेट, पूरा पेट मेरा लबालब भरा हुआ है, भर पेट खा के आए हैं। गयवा नहीं लाए हैं का? लाए हैं ना गयवा, ये तो है। दोस्त, विश्वास कीजिए, ये गाय सुबह और शाम मिलाकर 40 लीटर दूध देती है, और अंतर आत्मा से और श्रद्धा से विश्वास कीजिएगा तो यही गाय सुबह शाम मिलाकर 40 से 80 लीटर दूध देगी। और रुकिए, इसको बांधने के लिए तो रस्सी लाना भूलिएगा, 1 मिनट में लेके आते हैं। बाप रे बा, ये दोस्तों हमर का करेगा? ये गाय के बांधेगा रस्सा से कि हमको बांधेगा? नहीं निकलेंगे न तो हमको है भूसा, है गोबर, है बालू खाना पड़ेगा। कुछ आनंद हो रहा है रे दादा। अरे, ये दोस्त कहाँ चला गया? अरे भगवानों, तो मेरा वही छूट गया। एक काम करते हैं, जाते हैं। नहीं जाएंगे तो लगेगा कुटने हमको, कहीं कुटा गए तो लेना का देना पड़ जाएगा। जाने दो, दूसरा पत्थर की मूर्ति बना लेंगे, भगवान बना लेंगे। ओह, यहीं पे थोड़ा छांव है, यहीं पे बैठते आराम करते। एक काम करते हैं, फोन लगाते हैं, उस किताबों पर किताब मंगाते हैं। नंबर पर 9709898191। हेलो हेलो। हमको ही अंबेडकर, पेरियार, फूले, इन सभी का किताब हमको कैसे मिलेगा? देखिए सर, आप इसी नंबर पे अपना एड्रेस और बुक का नाम भेज दीजिए, किताबें आप तक पहुंच जाएगी। मैडम, हमको तो इन पुस्तकों का नाम नहीं पता है। ठीक है, जिन महापुरुषों का नाम आपने बताया है, उन महापुरुषों की पुस्तकें आप तक पहुंचा दी जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, भेजिए भेजिए। किताब तो ऑर्डर कर दिए, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? दक्षिणा के चक्कर में ठीक से पढ़बो नहीं किए। पंडित जी,
प्रणाम। अरे भिखरिया है जी पंडित जी। बैठ बैठ। अरे दूर बैठो दूर बैठ। अरे भिखरिया आजकल क्या कर रहा है तू? पीएचडी का पढ़ाई अभी तो खत्म ही हुआ है। पीएचडी किया। ये सब जो है अम्बेडकर के देन है, तब ये सब पढ़ लिख लिया है। अरे हाँ, ये काम तो आ जाएगा ही हमको। किताबों जो मंगाएंगे ना, इसी से पढ़वा के सुनेंगे, फैन से जो है सबको गुलाम बनाएंगे। क्या कहे पंडित जी? अरे कुछ नहीं। जब हम तुमको बुलाएंगे ना अपने घर पर जी। तुम टाइम से चले आना। ठीक है। ठीक है? ठीक। प्रणाम पंडित जी। ठीक है, खुश रहो, जाओ। ऊपर वाला का भी क्या लीला है। एक 8वां फेल आदमी को पीएचडी किया हुआ इंसान पैर छू के प्रणाम करता है। भगवान का लीला अपरंपार है। जय हो।